बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशिएशन यूनिट 2 में लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 कर रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 2.9, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट की तरफ आते हैं। 7th पार्ट में देखें, फंक्शन आपको गिवन है x टू द पावर 4 और -4x²। तरीकाकार क्या था, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये 4x³ हो गया, ये 2 आएगा तो 8 बन जाएगा, ये 8x। फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x³ - 8x = 0। अब यहाँ पे देखें 4x कॉमन निकल रहा है, तो ये बन गया x² - 2 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x = 0 एंड x² - 2 = 0। x² 2 आ गया और x आ गया ±√2, जबकि यहाँ से x आ गया 0। इन तमाम वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आप ले लें, f'(x). देखें 4 3 = 12 हो जाएगा, 12x², और यहाँ से -8 आएगा। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, f'(0), तो 12 × 0² -8 विच इज़ इक्वल टू -8, और ये नेगेटिव आ रहा है, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे। सो function has relative maxima at x = 0। अब मैक्सिमा निकाल भी लें, मैक्सिमा कैसे निकलेगा, फंक्शन में पुट करेंगे 0, तो ये बन गया 0³ -4 × 0² विच इज़ 0। तो ये हमने निकाला। अब ये वैल्यूज़ निकालनी है अभी। √2 देखें, f'(2) √2 पुट करें तो आपके पास देखें कितना आ गया, ये 12x² - 8 था, तो 12 × √2² - 8, तो 24 - 8 16 आ गया, और ये पॉजिटिव है। तो क्या कहेंगे, सो फंक्शन हैज़ relative minima at x = √2। अब मिनिमा निकाल भी लें, मिनिमा कैसे निकलेगा, फंक्शन में आपने √2 पुट कर देना है। तो फंक्शन में √2 पुट करें तो ये x टू द पावर 4 और उसके बाद है -4x²। ये कितना बन जाएगा, ये तो 4 आ गया, 4 - 4 × 2, तो ये 8, तो ये -4 आ गया। अब हम तीसरी वैल्यू ले रहे हैं, x -√2, f'(-) -√2, तो ये 12 × -√2² - 8, तो ये आपके पास देखें कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और 2 12 24 24 - 8 is 16 पॉजिटिव। तो लिखेंगे, सो फंक्शन हैज़ relative minima at x = -√2, और मिनिमा निकाल भी लें। मिनिमा आपके पास आया f(-√2), वो बनेगा -√2 टू द पावर 4 -4 -√2²। तो देखें ये वही आ रहा है, 4 - 4 × 2 विच इज़ -4। तो मैक्सिमा आपको क्या निकल आया कि मैक्सिमा आ रहा है f(0) पे, जो कि 0 है, और मिनिमा आपके पास आ रहा है f(+-√2) पे, जो कि -4 है।
तो ये आपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लिए। ठीक हो गया। ये प्रोसेस याद है ना, हम इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट पार्ट देखें, 8th पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 8th पार्ट में आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। वही प्रोसेस, डेरिवेटिव लें आप, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन और इसका डेरिवेटिव 1, फिर आपने सेकंड फंक्शन वैसे लिखा, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2। पावर रूल, पावर 2 शू में आ गई और एक पावर लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव तो 1 बनता है। इन दो में से देखें एक्स माइनस 2 तो कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह गया, एक्स माइनस 2 रह गया ये, और यहाँ पे एक्स माइनस 2 कॉमन निकल गया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 रह गया। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2, ये ब्रैकेट ओपन कर लिए तो x माइनस 2, तो ये 3x माइनस 4। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है और 0 पुट कर देना है। एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें x कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ से 4/3। अब दोनों के लिए से पहले सेकंड डेरिवेटिव ले लें, ये हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ गया। अब ये सेकंड फंक्शन लिखा, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ गया, तो 3x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 4, यानी ये बना 6x माइनस 10। अब इसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर लें। सेकेंड डेरिवेटिव व्हेन x इज 2, ये 2 पुट करें, 6 इंटू 2 माइनस 10, तो ये 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या बना, रिलेटिव मिनिमा। सो फंक्शन हैज relative मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2। अब मिनिमा निकाल भी लें आप, मिनिमा फंक्शन में 2 पुट करके आएगा, तो ये बना 2 माइनस 2 स्क्वायर और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो गया। अब दूसरी वाली 4/3 लें, एफ डबल डैश ऑफ 4/3। अब सेकेंड डेरिवेटिव में 4/3 पुट कर रहे हैं, तो देखें सेकेंड डेरिवेटिव ये निकला हुआ था, ये हमारे पास है 6x माइनस 10, तो 6x की जगह 4/3 माइनस 10, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो ये माइनस 2 आया, और ये नेगेटिव है। सो फंक्शन हैज़ relative maxima at x equals to 4/3। अब 4/3 मैक्सिमा निकाल भी लें, मैक्सिमा आपके पास आएगा f ऑफ 4/3, और 4/3 कैसे आएगा, 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर और फिर 4/3 माइनस 1, क्योंकि क्वेश्चन था x माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 1, इसका एलसीएम लें तो ये बना, माइनस लेंगे तो 4 माइनस 6 माइनस 2/3 का स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ गया। तो ये बना 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा आ गया। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 9th पार्ट की तरफ। इसका 9th पार्ट फंक्शन गिवन है और फंक्शन दिया हुआ है 5 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, देखें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3 माइनस 2x।
आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, तो 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 3/2। अब सेकेंड डेरिवेटिव लें आप एफ डबल डैश ऑफ x, तो ये -2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या पता चला कि फंक्शन की 3/2 पे मिनिमम वैल्यू है, तो ये बात यहाँ लिखेंगे। सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव, नेगेटिव है ना, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 3/2। और मैक्सिमम बनेगा क्या, मैक्सिमम फंक्शन में पुट कर दें 3/2, तो 5 + 3 × 3/2 माइनस 3/2 स्क्वायर, तो ये बना 5 + 9/2 और माइनस 9/4। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लें। देखें, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ रहा है, एलसीएम लें तो 20 + 18 - 9 ओवर 4, 5 4 = 20 और यहाँ 2 9 = 18, तो ये 29/4 आ गया। तो ये आपने मैक्सिमा निकाल लिया। अब देखें एक क्वेश्चन और इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि 0 से 2π इंटरवल दिया हुआ है, इसमें आप बताएं मैक्सिमा मिनिमा क्या बनेगा फंक्शन का, जबकि आपको फंक्शन दिया हुआ है sin x + cos x। सवाल वही है, पहला डेरिवेटिव ले लें, एफ डैश ऑफ x लेंगे तो साइन का cos हो गया और cos का माइनस साइन। अब एफ डैश को 0 लें तो ये बना cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं sin x इक्वल्स टू cos x, या इसे लिख सकते हैं टेंजेंट x इक्वल्स टू 1। cos से डिवाइड कर दें, टेंजेंट 1 आ रहा है, आपको पता है ना कि 0 से 360 के दरमियान टेंजेंट 1 दो जगह पे हो सकता है, पहले क्वाड्रेंट में भी और तीसरे में भी। पहले में होगा तो π/4 और इधर होगा तो π + π/4, यानी 5π/4। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, या तो टेंजेंट π/4 होगा या 5π/4। इन दो पे अब सेकेंड डेरिवेटिव ले लें। देखें सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा था, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन, और माइनस साइन का लेंगे तो माइनस कॉस। अब दोनों चेक कर लें, बारी बारी दोनों लें। एफ डबल डैश ऑफ π/4, तो ये बना माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यानी -1/√2 -1/√2, तो ये -2/√2। और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव है, तो इसका π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो फंक्शन हैज़ relative मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू π/4। अब वैल्यू मैक्सिमा निकाल भी लें, मैक्सिमा इज f ऑफ π/4, तो ये बनेगा sin π/4 प्लस cos π/4। देखें ये क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इधर पे आपको पता है sin π/4 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, यानी 2/√2, या इसे √2 लिख लेंगे। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 5π/4, तो माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4, तो ये आ गया -1/√2, फिर -1/√2, तो ये 2/√2 आ रहा है, और ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है ना। तो फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, सो
function has relative minima at x equals to 5 पाई बाय 4। अब मिनिमा निकाल भी लें तो मिनिमा कैसे निकलेगा, फंक्शन में आप 5 पाई बाय 4 पुट कर दें तो साइन 5 पाई बाय 4 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4, और 5 पाई बाय 4 का साइन -1/√2 होता है और ये भी कॉस भी -1/√2 होता है, तो -2/√2 यानी -√2। तो ये आपके पास रिलेटिव मिनिमा आ गया इस फंक्शन के लिए। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।